आज की पोइम नंबर 4। ओए वेयर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रहे हो। बड़ी कमाल पोइम है, बड़े इसमें इखलाकी जो है ना असबाक हैं। और आज हम ये सीखेंगे, पोइम पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक शेर बताता हूँ जो इससे रिलेटेड है। और शायर ने क्या बात कमाल की है, और पोइम सारी इसके गिर्द ही घूमती है। हर शख्स ने देखा था उसे सरे साहिल, फिर उसके बाद न जाने किधर गया है। खलाओं में उतरा कभी समुंदर में, पलट कर अपने घर गया है कोई। अब इसमें से देखें पोइम जो है ना, ओए वेयर आर यू गोइंग, अगर अकेला होता ना वेयर आर यू गोइंग, फिर इतनी बात नहीं थी। वेयर आर यू गोइंग अकेला होता तो कहाँ जा रहे हो, लेकिन इसमें पहले ओ आया है। ओ वेयर आर यू गोइंग, ओ तुम कहाँ जा रहे हो। हम कोई जा रहे हो तो उसको कहते हैं ना, ओए अरे ओए कहाँ जा रहे हो, वो रास्ता बड़ा खतरनाक है, वहाँ चोर है, डाकू है, और आप जो है ना वहाँ एक खाई है, कब्र है, वो खाई बड़े लोगों की कब्र बन जाती है, डराता है। दो है इसमें कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स जो है ना 2 है, देयर आर 2 मेन कैरेक्टर्स। वो बहादुर है, बहादुरी की अलामत है। अब जो होता है ना राइडर घुड़सवार, वो कहीं सफर में जा रहा होता है, कठिन मुश्किल सफर होता है। और जो होता है दूसरा रीडर जो होता है वो किताबें पढ़ता है, उस सफ़र के हालात पढ़ता है, वाक़यात पढ़ता है, वो उसको डराता है, और भाई तुम वहाँ ना जाना, वहाँ तो जो है ना यानी कि वह बड़े गलाजत के ढेर हैं, वो बंदे को पागल कर देते हैं, उनकी जो बू आएगी वो आपको पागल कर देगी, वहाँ बड़ी खाई है, बहुत बड़ी खाई है, वो कब्र साबित हो जाती है। उससे पलट कर जो है ना बड़े बड़े डर की वजह से वापस आ जाते हैं। ये देखें, ये जो होती है ना यानी कि कब्र का जिक्र, पोइम अंग्रेज ने लिखी है, इंग्लिश इसका पोइट है, कब्र का जिक्र है, क्योंकि ईसाई जो है ना, क्रिश्चियन जो है, वो भी उनके मजहब में भी कब्र है, वो भी दफनाते हैं। उसके बाद दुनिया के जितने भी मज़ाहब है ना, उनकी मुकद्दस किताबों के अंदर कब्र का जिक्र है। कब्र से इंसान डरता है। वैसे एक ये नेचर है जी, जिस चीज़ से भी इंसान डरेगा ना उसका सामना उसे हो जाता है, सामना करना पड़ता है। कब्र एक ऐसी हकीकत है, बंदा इसे डरता है ना, और एक दिन उसका सामना भी करेगा। हर मजहब में कब्र का जिक्र है, हर मजहब में। देखें, आप देखें, जो यहूदी हैं वो भी दफनाते हैं, हिंदू ईसाई हैं वो भी दफनाते हैं, हिंदू भी दफनाते हैं। जी आपने अब तक यही सुना होगा ना, हिंदू जलाते हैं, यही सुना था, सबको जलाते। लेकिन 3 किस्म के ऐसे लोग होते हैं जिनको वो नहीं जलाते हैं। पता है आपको इस सवाल का? 3 किस्म के ऐसे लोग हैं, उनको दफनाते हैं, वो नहीं जलाते, उनकी कब्र बनाते हैं। वो कौन से होते हैं? देखिए याद रखना आप। नंबर 1, जो बच्चा होता है ना, अच्छा जलाया क्यों जाता है? वो हिंदू इसलिए जलाते हैं, कहते हैं कि बड़ा जिस्म ने पाप कमाए होंगे, और इन हाथों से पाप कमाए होंगे, गुनाह कमाए होंगे। ये मटीरियल और मादी जिस्म जब जल जाएगा, अकेली रूह रह जाएगी, रूह पाक हो जाएगी, और वो जो है अल्लाह के पास चली जाएगी। उनकी मुकद्दस किताब ये अकीदा है उसके पीछे जलाने के ना, कि पाक साफ हो जाएगा गुनाहों से, वो जलाते हैं इसलिए। और नहीं जलाते तो किसको? एक मासूम बच्चा जो होता है ना, इस्लाम में भी मासूमुल खता बच्चा है, और वो जो फौत हो जाता, हिंदू उसको नहीं जलाते हैं, कहते हैं इसका कोई पाप ही नहीं है, अभी इसने कोई गुनाह ही नहीं किया, इसलिए उसको नहीं जलाना। दूसरा, जो उनका आलिम स्कॉलर होता है ना, जो बहुत बड़ा पंडित होता है, उसको भी नहीं जलाते हैं। ये भी बड़ा अहम सवाल है जिसमें यानी कि उसको क्यों नहीं जलाते हैं कि वो उसने कोई पाप किया ही नहीं है, वो मुकद्दस किताबें हैं, ठीक है। अब उनका वो इल्म जानता है, वो इल्म बांटता है, वो मंदिर में बैठता है, लोगों को तालीम देता है, लिहाजा उसे भी नहीं जलाना। एक और है जो इसके पाप बहुत ज़्यादा है, जिसको फांसी हो जाती है ना, सजा देती है अदालत, उसे फांसी दे देती है, उसको भी नहीं जलाते हैं। वो भला क्यों नहीं जलाते? वो कहते हैं कि इसके पाप ही इतने ज़्यादा हैं कि ये नहीं धुलेंगे, जलाने से भी पाप नहीं जलेंगे, पाप नहीं धुलेंगे, उसको नहीं जलाते। बताने का मकसद था पोइम में गैप खाई ग्रेव का जिक्र हुआ है। ग्रेव हर मजहब में कब्र का जिक्र मिलता है, कब्र से इंसान डरता है, एक दिन सब ने कब्र का मुंह देख लेना होता है, कब्र देखता है इंसान। अब उसके बाद जब हम पोइम पढ़ते हैं, यानी कोई डराता है, जो बंदा डर जाए वो कभी जो है ना मंजिल पर नहीं पहुंचता। वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। मुश्किल में कोई आप कभी मुश्किल का सामना ही नहीं, हर मुश्किल के बाद आसानी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है।
मुश्किल आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आप कैसे जो है ना मंजिल पाएंगे। वो जो रीडर है वो पढ़ पढ़ के ना हालात से, वाक़यात से, अखबारात में पढ़ा उसने, पढ़ पढ़ के वो डरा होता है और दूसरों को भी डराता है, मियाँ तुम ना जाना ये हो जाएगा। बंदे को बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए, बंदे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बंदे को मुश्किलात का सामना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और बड़ी कमाल बातें कहता है ट्विस्टेड ट्रीज, बल खाते हुए टेढ़े मेढ़े दरख्त। मैं आपको बताऊं तो यार वहाँ बड़े दरख्त हैं। अब हमारे में ये कर पाया जाता है, बहुत बड़ा दरख्त, उस पर जिन्न रहते हैं, भूत रहते हैं और मुड़े हुए दरख्त हैं, उनमें शक्लें जाहिर होती हैं। वो उसको ढूंढ रखता है और कहता है जब वहाँ चले वहाँ खाई है, आग जले, जब पट्टी जलती है, फर्नेस कहते हैं, पट्टी को जब जलती है तो उसके बाद वहाँ हरारत इतनी हो जाती है कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद कहता है तू जो जा रहा है ना, घुड़सवार को कहता है, तो तेरे पाँव जो है सिवाय जो है ना पत्थरों के कुछ नहीं मिलेगा, रिज़्क़ की तेरे पास कमी हो जाएगी, तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें कमी पैदा कर देगी। लेकिन आखिर पे ना बड़ी कमाल बात कहता है कि ये जो धने यानी कि राइडर होता है, घुड़सवार होता है, वो जब घोड़े को दौड़ाने लगता है ना, वो कहता है बात सुन ले, जो तेरे जैसे होते हैं ना, जो बुज़दिल होते हैं, वो बहादुरी का मुजाहरा नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते साथ, वो कुछ कर नहीं सकते, वो दीवार के साथ ही लगे रहते हैं, वो दीवार को नहीं छोड़ते। ठीक है, एक हम ही हैं जो लगे दीवार के साथ बैठे हैं। लोग पहुंचे तेरी महफिल में जो होशियार हुए, जो होशियार होते हैं लोग वो पहुंच जाते हैं, वो पीछे छोड़ जाते हैं सारी चीज़ों को, मुश्किलात को। आप मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे तो कामयाबी कैसे आपको मिलेगी। देखिए, मुश्किलात का आज सामना नहीं करेंगे, कल बेटा याद रखना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये मेरी बात याद रखें, लेकिन आज मुश्किलात का सामना करें, आज आप नंबर जो अपने बढ़ाएं, आज अपनी मेहनत करें, ये काम आ जाएगी। यही पोइम लेसन एक सबक देती है मेहनत का। चले हम इसको पढ़ते हैं। और वेयर आर यू गोइंग, आज इसकी पोइम हम जो है ना पढ़ने लगे हैं, बुक है जी। और वेयर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रहे हो। सेड रीडर, कारी कहता है टू राइडर, घुड़सवार को कहता है, कारी जो है वो घुड़सवार को कहता है, द वैली इज फैटल, वादी जो है वो फैटल है। फैटल किसको कहते हैं जी, हलाकत के, मोहलक, हलाक कर देने वाली। आपको कोई बताया फलां वादी वहाँ हलाक हो जाते लोग, कोई जाएगा नहीं, डरेंगे। वो कहता है वादी मोहलक है। व्हेन, जब, फर्नेस इज बर्न, जब भट्टी जलती है, यानी कि हरारत हो जाती, हिद्दत हो जाती इतनी ज्यादा कि वहां कोई जा नहीं सकता। उसके बाद कहता है यंडर्स, दूर तक इधर उधर, द मिडन, गलाजत के ढेर, मिडन गलाजत के ढेर जो है ना, हुज ऑर्डर्स, जिनकी बू, विल मैडन, मैड कहते हैं पागल को, मैडन जिसकी बू तुमको पागल कर देगी, पागल बना देगी। द गैप, खाई, गैप जो है खाई कर पहाड़ी इलाकों में आप देखा होगा बहुत बड़ी गहराई होती है, खाई होती है, ऊपर से आप देखिए आपको नीचे नजर ही कुछ नहीं आएगा क्या है। कहता है गैप, खाई, इज द ग्रेव, वो कब्र है, खाई जो है वो कब्र है, खाई क्या है, गैप क्या है, वो कब्र है। हुज, वेयर, जहाँ पर, द टाल रिटर्न, जहाँ पर बड़े बड़े टाल कदावर भी पलट, इतनी बड़ी खाई है, बड़े बड़े कदावर भी पलट कर वापस आ जाते हैं। और जितना मर्जी बंदा बहादुर हो ना, कब्र से डर जाता है, दहक जाता है, डर जाता है। यकीन करें, कब्र से कभी कोई भी है उसका जब प्यारा जो दुनिया से चले तो डरता है, कब्र से जरूर याद आ जाती है, डर जाता है। उसके बाद है जी, कहता है कि टाल, और डू यू इमेजिन, और क्या तुमने तसव्वुर किया, और क्या तुमने सोचा। सैड कहता है, फेयर कहते हैं जी खौफ को, फेरियर, खौफजदा ने कहा, फेरियर ने कहा, टू फारियर, फारियर कहते हैं मुसाफिर को कहा, दैट डस्क, वो धुंध, वो अंधेरा जो है, डस्क कहते हैं अंधेरे को, वो अंधेरा, विल डिले, देर तक छाया रहेगा, ऑन योर पाथ, तुम्हारे रास्ते पर, वो अंधेरा तुम्हारे रास्ते पर देर तक छाया रहेगा। उसके बाद है यानी कि जो अंधेरा है तुम्हारे रास्ते पर देर तक छाया रहेगा। उसके बाद है पाथ पर, टू द पास, जहां से तुमने पास होना है, जहां तुमने गुजरना है, वहां देर तक जो अंधेरा छाया रहेगा। यूर, तुम्हारी, डिलीजेंट, कड़ी, एहतियात, मोहतात, लुकिंग, तलाश, जो तुम इतनी एहतियात से तलाश कर रहे हो ना, लुकिंग कर रहे हो, डिस्कवर, दरियाफ्त, द लेकिंग, वो कमी पैदा कर देगी, वो कम कर देगी। योर फूट स्टेप्स, तुम्हारे कदम,
योर तुम्हारे फुट, कदम कहते हैं फुट स्टेप्स, तुम्हारे कदम जो आप कदम उठाते चले जा रहे हैं, ये फील महसूस करेंगे, फ्रॉम से ग्रीनेट पत्थर, तुम्हारे जो है ना कदम टू ग्रास, घास और पत्थर को ही महसूस करेंगे, उनके अलावा तुम्हें और कोई चीज नहीं मिलेगी। अब स्टैंजा नंबर 3 है जी, ओ व्हाट वाज द बर्ड, और वो क्या था परिंदा, सेड कहा, हॉरर खौफजदा ने कहा, टू हेरियर सुनने वाले को, जो खौफजदा था जो कारी था वो सुनने वाले को सामे को कहता है, ओ वो परिंदा, डिड यू सी, क्या तुमने देखा था, शेप शक्ल देखी, क्या तुमने शक्ल देखी, शेप देखी, ये भूत देखा, इन द ट्विस्टी ट्रीज, ट्विस्टी ट्रीज में, बल खाते दरख्तों में, मुड़े दरख्तों में, टेढ़े मेढ़े दरख्तों में, क्या तुमने वो भूत देखा, बिहाइंड यू, वो भूत तुम्हारे पीछे, स्विफ्टली तेजी से, द फिगर, वो भूत जो है वो तेजी के साथ तुम्हारे पीछे, कम्स सॉफ्टली, आता है दबे पाँव, यानी कि कोई कहते हैं जंगल में न जाने इस रास्ते में भूत आएगा, दबे पाँव आएगा, तुम्हारे पीछे से आएगा, तुम्हें पकड़ लेगा, तो बंदा दहशत ज़दा हो जाता है, डर जाता है। आप तो नहीं डरेंगे पोइम पढ़ के? नहीं। अच्छा, उसके बाद है जी, बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे वो आएगा और दबे पाँव आएगा, तुम्हें पकड़ लेगा, द स्पॉट, निशान, ऑन योर स्किन, आपकी स्किन पर, आपकी जिल्द पर निशान, इज अ शॉकिंग डिजीज, शोक कहते हैं हिला देने को, शेक, सलाम लेने की इंग्लिश भी शेक है, शो हिलाना, कि सलाम लेके हिलाते हैं ना, अब है यानी कि शोक हिलाना, शॉकिंग डिजीज, हिला ऐसी बीमारी जिसे बंदा देख के हिल जाए, यानी कि शॉकिंग दिल को दहला देने वाली बीमारी है। आखिरी स्टैंजा है, अब आखिर में उसको जवाब देता है, कहता है आउट ऑफ दिस हाउस, इस मकान से बाहर, सेड राइडर टू रीडर, राइडर कहता है घुड़सवार जो है ना, यानी कि रीडर को, कारी को कहता है, पढ़ने वाले को कहता है, यूर्स नेवर विल, तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकोगे, तुम नहीं जा सकते, तू इत्थे ही रहेगा, तुम नहीं जा सकोगे। सेड फेरियर, मुसाफिर कहता है, फेरियर मुसाफिर, टू फेरियर, खौफजदा को मुसाफिर कहता है, दे आर लुकिंग, वो तलाश कर रहे हैं, लुकिंग फॉर, तलाश करना, यू तुमको, यानी जो सारी चीज़ें तुमने बयान की हैं ये तुम्हारी तलाश ही कर रही हैं, ये तुम्हें ही ढूंढ रही हैं। सेड कहा, हेरियर सुनने वाले ने, टू हरर, खौफजदा को, जैसे ही लेफ्ट, उसने छोड़ा, देम देयर, जैसे उसने उन्हें वहाँ छोड़ा, और उसने ये बात कही, ही लेफ्ट देम देयर, वो उन्हें वहीं छोड़ गया और चला गया।